अगर आपके मन में भी ये सेम सवाल है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम जानेंगे क्रिएटिन के सच के बारे में। हम जानेंगे क्रिएटिन किन लोगों को लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए, और ऐसे ही कई सारे सवाल आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो बने रहिए आखिर तक। हाय, नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मेरा नाम है देव। वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक इजी तरीके से बताता हूँ क्रिएटिन आपकी बॉडी में काम कैसे करता है। सपोज कीजिए कि ये एक मसल है, ये पानी की जो बोतल है, ये एक मसल है और इसके अंदर जो ये पानी है ये आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल्स है। ठीक है, आपने वर्कआउट किया, यानी जब मैंने बोतल को प्रेस किया, वर्कआउट यानी मसल पर जब प्रेशर दिया थोड़ा सा, तो जो मेरा पानी का लेवल है यानी जो मेरी एनर्जी लेवल है वो डाउन हो गया। ठीक है, और मैंने वर्कआउट किया, वर्कआउट के बाद मेरी जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो गए और वो यहाँ आ चुके हैं। ये मसल की एनर्जी है जब तक मैंने क्रिएटिन नहीं लिया। अभी मेरा वर्कआउट और रहता है तो मुझे और एनर्जी की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा, वर्कआउट से पहले या अपनी बॉडी के अंदर क्रिएटिन इंटेक बढ़ा दूंगा। यानी मैं अब क्या करूँगा, तो मैं क्या करूँगा कि अपनी बॉडी के अंदर क्रिएटिन डालूंगा। ठीक है, अब मैंने क्रिएटिन लिया और ये है मेरी एनर्जी का लेवल। पहले मेरी एनर्जी का लेवल यहाँ पर था, लेकिन क्रिएटिन को लेने के बाद मेरी एनर्जी का लेवल यहाँ है। तो मैं अब वर्कआउट करूँगा उसी इंटेंसिटी के साथ और उतने ही टाइम पीरियड में, और जब मैं वर्कआउट करूँगा तो वर्कआउट के बाद मेरे पास अभी भी इतनी एनर्जी बची है। बस इतना सिंपल है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब क्रिएटिन क्या है, कैसे बनता है, या उसका क्या प्रोसेस है, आपको कितना लेना चाहिए कितना नहीं, वो सब मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। क्रिएटिन को समझने से पहले आपको समझना होगा आपकी बॉडी के बारे में। फॉर एग्जांपल, आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी किडनीज हैं वो आपकी बॉडी में लिक्विड और वेस्ट को फिल्टर आउट करती है, और इस फिल्टर आउट के दौरान जो भी वेस्ट होता है उस वेस्ट को या उसके बाय प्रोडक्ट को बोला जाता है क्रिएटिनाइन। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको इतना समझ आया है, अब समझते हैं क्रिएटिन क्या है। आपकी बॉडी में और आपके ब्रेन में एक कंपाउंड, नेचुरल कंपाउंड बनता है जिसे हम बोलते हैं क्रिएटिन। ठीक है, ये आपकी बॉडी में एक एनर्जी बूस्टर या फिर एक पावर सप्लाई की तरह काम करता है। जब आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करनी होती है अचानक से, तब क्रिएटिन वहाँ पर अपना आपको प्लेस करता है, वहाँ पर अपना काम दिखाता है। ओके, तो सवाल ये है कि क्रिएटिन काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए ऐसे समझिए कि आपकी बॉडी के अंदर एक केमिकल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपकी बॉडी में काम करता है। आपको जब कोई आप एक्सप्लोजिव मूवमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लिफ्टिंग कर रहे हैं या फिर आप बहुत हैवी वर्कआउट कर रहे हैं या आप अचानक से स्प्रिंट लगाते हैं, तो उस टाइम जो एनर्जी चाहिए होती है, हाई परफॉर्मेंस एनर्जी चाहिए होती है, उसको प्रोवाइड कराता है आपको एटीपी यानी वो केमिकल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एटीपी आपकी बॉडी में सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए ही काम कर पाता है, वो अपनी पीक लेवल पर जाता है। इतना आपको समझ आया होगा। कोशिश करता हूँ कि आपको क्रिएटिन के बारे में समझा सकूँ। एक एग्जांपल या डायग्राम के थ्रू मैं आपको वो डायग्राम दिखाता हूँ, तब आपको शायद बेहतर समझ आए कि क्रिएटिन काम कैसे करता है। ऐसे समझिए कि आपकी बॉडी के अंदर पहले से कई केमिकल होते हैं जो एटीपी बेस्ड होते हैं, जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हम बोलते हैं। ठीक है, अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का काम यह है कि जब आप कोई हाई मूवमेंट करेंगे, यानी एक ऐसी मूवमेंट जिसमें एक्सप्लोजिव मूवमेंट जरूरत है, तब एटीपी इस्तेमाल होगी। एटीपी का रेंज सिर्फ 2 से 3 सेकंड का होता है, उसके बाद वो अपने आप को एग्जॉस्ट कर देती है। अब जैसे ही एटीपी इस्तेमाल होगी तो एटीपी अपने आप को एटीपी से एडीपी की तरफ जाती है लेकर। ठीक है, यानी उसमें से एक सेल लूज होगा। जैसे ही एक सेल लूज होगा तो क्या होगा कि आप 2 बचे हैं यानी डाई, तो यहाँ से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट की तरफ जाती है। लेकिन क्योंकि आपने अपनी बॉडी के अंदर क्रिएटिन डाला, तो अब क्या होगा कि आपकी बॉडी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से यानी 2 सेल को, जैसे ही उसमें से एक सेल जो कि यहाँ E3 होना चाहिए था, वो एक सेल जो माइनस हुआ है क्रिएटिन क्योंकि आपने अंदर डाला इसको अपनी बॉडी के अंदर, तो एडीपी उसको कन्वर्ट कर देती है एडीपी से एटीपी में। ठीक है, तो वापस वो एटीपी हो जाता है, तो यानी वापस
E1, E2 और E3, यानी वापस अब आपके बॉडी के अंदर जो सेल हैं वो ADP से ATP में आ चुके हैं। अब आप थोड़ा और लॉन्ग टर्म के लिए वर्कआउट कर सकते हैं इन सिंपल टर्म। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी कि ATP, ADP क्या है, क्रिएटिन क्या है। जिन लोगों को ये लगता है कि क्रिएटिन कोई एक हार्मफुल सब्सटेंस है या फिर हार्मफुल केमिकल है, मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ क्रिएटिन एक क्लीन और मोस्ट रिसर्च्ड सप्लीमेंट में से एक सप्लीमेंट है। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि क्रिएटिन लेना अभी भी सेफ है या नहीं, तो मेरी अगली कुछ वीडियोस के अंदर हम लोग क्रिएटिन के ऊपर बात करेंगे। लगभग मेरे पास 10 से 11 सवाल है और हर एक सवाल के ऊपर मैं एक वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा, ताकि आप उन सभी वीडियोस को देखकर ये समझ सकें कि क्रिएटिन असल में है क्या। आज की इस पूरी वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो बात की वो ये है कि क्रिएटिन किस तरह हमारी बॉडी में काम करता है। अगर आप ये सोच रहे हैं क्रिएटिन फैक्ट्री के अंदर कैसे बनता है, तो सार्सोसाइन और साइनामाइड दो तरह के केमिकल होते हैं। दोनों के रिएक्शन से क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट बनकर तैयार होता है। आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली क्रिएटिन बनता है और आप बाहर से भी थोड़ा सा क्रिएटिन लेते हैं ताकि आपकी क्रिएटिन लेवल मैच हो सके। ठीक है, यदि आपकी क्रिएटिन लेवल यहाँ है लेकिन आपकी बॉडी में जो क्रिएटिन बनता है वो यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए आप क्रिएटिन का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपके लेवल वो यहाँ पर मैच आउट हो सके, ताकि आप एक अच्छी खासी बॉडी बिल्डिंग या वर्कआउट या कोई भी हाई मूवमेंट जो आप कर रहे हैं उसमें आप अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर पाए। इतना सिंपल है क्रिएटिन। इसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या फिर बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस मत समझिए कि ये बहुत मुश्किल कोई चीज़ है जो आपने अभी तक अचीव नहीं की है समझने में। जितना सिंपल हो सकता था मैंने उतना सिंपल समझाने की कोशिश करी है। अगले जो सवाल मैंने अभी तक अपनी लाइफ में सुने हैं उन सभी सवालों के ऊपर मैं बात करूँ अगली कुछ वीडियोस के अंदर। फॉर एग्जांपल, क्या क्रिएटिन से बाल उड़ते हैं, या क्रिएटिन छोड़ने से आपकी हेल्थ पर कोई इम्पैक्ट आता है, क्या आपका मसल साइज घटता है, अगर आप क्रिएटिन लेते हैं तो कितनी डोज में लेना चाहिए, ये सब हम बात करेंगे अगली कुछ वीडियोस के अंदर। तो ये क्रिएटिन के पहली एपिसोड है या पहली वीडियो है। ओके, इसी के साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप एक लाइक छोड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा यदि आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।